माय डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू और वो भी किस पर रिलेटेड है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें से हम बेसिकली क्लास मनी, आरबीआई का रोल्स, फंक्शन या आरबीआई का जो मेन फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसीज या क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास जो टूल्स है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे सीआरआर कह सकते हैं आप, ईएसएलआर कह सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कह सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मॉनेटरी ट्रांसमिशन होता है। तो बेसिकली हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारे पॉइंट को करने वाले हैं। हम आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन देंगे और उसको आप 2 मिनट 1 मिनट के लिए पढ़ेंगे, आप समझेंगे और मैं खुद सॉल्व करूंगा। जहाँ पर क्वेश्चन ना समझ आए उसको पोज करके बार बार देखना, समझना, और क्वेश्चन को जो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको वो भी जानना, क्योंकि मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्लास वो डेप्थ से डेप्थ एक्सप्लेनेशन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ओके, which of the following is a step that central bank will take to encourage greater investment in the economy? अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है? उसके पास कई टूल्स हैं, जैसे है सीआरआर, एक है बैंक रेट दिया गया है, और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल परचेज। तो ओपन मार्केट, बैंक रेट, सीआरआर। अब सीआरआर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि सीआरआर को इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज, तो सीआरआर को बेटा रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर सीआरआर को रिड्यूस करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बेटर होगी। जैसे सीआरआर कम कर देती है आरबीआई, तो क्या होगा कि बैंकों को आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करते हैं कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंकों के पास जो है पैसे की एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कम रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे और इससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। तो आई थिंक ये सारे ऑप्शन ए, सी और डी ये तब यूज होगा जब बैंक को लगेगा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट को कम करना है, मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो कम करना है। और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए मार्केट में ये रिसेशन सिचुएशन रहेगी तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है, और इन्फ्लेशन रहेगी तो मार्केट में कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस करके आपका सही आंसर क्या आया? बी आया। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग is a step that central bank will take the increase in overall economic stability? बताइए, अगर इंक्रीज करना है मार्केट में, ठीक है, क्रेडिट को इंक्रीज करना है, स्टॉक को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो अगर बैंक क्या करेगा? इट विल राइज द रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इट विल राइज द रेपो रेट। जब इसको राइज कर देगा बेटा जी, तो मार्केट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। सेल परचेज, अगर सेल करेगा ओपन मार्केट में ऑपरेशन में, अगर आरबीआई सेल करती है तो कोई चीज़ हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो मार्केट से पैसा तो हमारे पास चला आएगा, तो ये भी नहीं सही है। तो बेसिकली बाई करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज दिया होता है उसको खरीदेगा तो मार्केट में पैसे की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो सेल परचेज सिक्योरिटी का है, और सिक्योरिटीज के सेल परचेज में मार्केट में अगर रिसेशन है तो क्या करेगा? अगर मार्केट में रिसेशन सिचुएशन है तो गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई मार्केट में पैसा डालना चाहेगी, इसके लिए खुद से परचेज करेगी। जो उसने सिक्योरिटीज बेच रखी थी कभी, उसको खुद से परचेज करेगी, तो क्या होगा, मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम? पहला ऑप्शन है द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द गोल्ड सिस्टम। नहीं भैया, अब नहीं रहा है। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स, अब नहीं रहा है। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द पेपर स्टैंडर्ड्स, यस ये चल रहा है। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द मेटालिक स्टैंडर्ड, ये सब बहुत पहले थे,
अभी हमारी कंट्री में ये चल रहा है, एक फिक्स रेट पे मार्केट में कितना मनी सप्लाई होगा, पेपर करेंसी कितनी होगी, क्या होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई जो मनी का प्रिंट करती है तो उसके लिए कोई रूल्स है कि वो 200 करोड़ रुपए रखना में से 85 करोड़ की सिक्योरिटी और 115 करोड़ का कुछ गोल्ड वगैरह ये रख करके उसको मार्केट मनी को प्रिंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट इन द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ आरबीआई। भाई आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है, तो देख लिए क्या है, विच इज द, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रेजेंट मेन फंक्शन क्या है। तो बेसिकली मेन फंक्शन तो बहुत हैं, लेकिन मेन फंक्शन पूछ रहा है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी मार्केट, यस ये भी तो सही है, सप्लाई को रेगुलेट करता ही है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योर द नोट विद इन द कंट्री, ये तो है भी, ये भी है। इट इज फैक्ट द बैंकर बोथ गवर्नमेंट एंड अदर बैंक इज करेंटली, इट्स एक्ट द बैंकर बोथ द गवर्नमेंट एंड अदर बैंक, भाई बैंकों का बैंक भी है और गवर्नमेंट का भी बैंक है, ये भी है। और ऑल ऑफ एबव है, ये भी है। तो 4 का ऑप्शन क्या आएगा क्लास, तो मेन फंक्शन तो यही है, अब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिमांड डिपॉजिट। क्लास आपको बताए थे कि मार्केट में जो मनी की सप्लाई होती है वो 2 तरह ब्रिंग करती है, सी प्लस डी। सी का मतलब क्वाइंस एंड नोट्स, क्वाइंस एंड नोट दोनों आ जाते हैं। प्लस डी में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो चाहे वो करंट डिपॉजिट हो। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट में दोनों आ जाते हैं, फिक्स एंड, जैसे आप सेविंग में रखते हैं फिक्स अमाउंट रखते हैं या करंट अमाउंट, तो सारा कुछ आ जाता है। तो बेसिकली डिपॉजिट अकाउंट में सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, तो सेविंग और फिक्स दोनों आ गया। इट इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड करंट अकाउंट डेबिट, इट इंक्लूड बोथ सेविंग अकाउंट एंड डिपॉजिट फिक्स अमाउंट, इट इंक्लूड बोथ करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, इट्स इंक्लूड द फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट। आंसर क्या आएगा क्लास, इसका आंसर आएगा डिमांड डिपॉजिट में हम लेते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग। ठीक है, तो किसी भी तरह Which of the following statement true about the central bank? It is regulate the entire banking system economy. Yes, ये भी सही है। It is under the ownership of the central government इस country. Yes, भी सही है, क्योंकि आरबीआई जो ओनरशिप है वो किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये मार्केट में पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल भी करता है आरबीआई। इट इज एपेक्स बैंक ऑफ कंट्री, यस ये एपेक्स बैंक है, जैसे अमेरिका में फेडरल बैंक है वैसे हमारी कंट्री एपेक्स बैंक कंट्री का है। तो हमारे आपसे आंसर क्या आया, डी आया, आंसर डी। आप लोग इसको बताइए भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैंक रेट इज ट्रू। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट, ऑफ कोर्स भी सही है कि बैंक रेट हमेशा इंटरेस्ट रेट से डिफरेंट होता है। यस, बैंक रेट इज डिस्काउंट रेट प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक इज, यस बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, ये सही है। बैंक रेट इज डिफाइंड एज द रेट विच इज द सेंट्रल बैंक करेंसी गिव द क्रेडिट एंड कमर्शियल बैंक, यस ऑफ कोर्स भी सही है। तो ऑल ऑफ एबव आ गया। तो आपका आंसर क्या रह गया कि सेंट्रल बैंक बैंक रेट क्या होती है, तो बैंक रेट इज दैट रेट, बैंक रेट, तो आप इसकी डिफाइनेशन देख लीजिए। बैंक रेट वो रेट होती है जो इसे डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, और ये बैंक रेट डिफाइन करता है एज द रेट विच द सेंट्रल बैंक करेंसी गिव द क्रेडिट कमर्शियल बैंक, जिस रेट पे कमर्शियल बैंकों को आरबीआई लोन देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंक रेट हो। तो हमारे ऑप्शन क्या हो गया, सारे के सारे सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, which of the statements given the true picture of credit effect of central bank selling security in the market। जब आरबीआई मार्केट में सिक्योरिटी को सेल करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब पता है कि वो सेल करेगी, क्या क्या क्लास, सेल करेगी,
तो जब भी वो मार्केट में सेल करेगी, ठीक है, सेलिंग करेगी तो क्या होगा, तो पैसा किसके पास आएगा, जब सेल करेगी तो पैसा मार्केट से अपने पास ले लेगी, यानी कि कमर्शियल बैंक जो है पार्टिसिपेट करेंगे, वो हमारी आरबीआई की सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे, तो कमर्शियल बैंकों से पास पैसा आरबीआई के पास आ जाए। यानी कि मार्केट में क्या होगा कि कमर्शियल बैंक की जो है क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, क्या होगा बेटा जी, ऑटोमेटिकली नो डाउट की कम हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। बाकी आंसर्स गलत हैं, ऑटोमेटिकली गलत हो गया और आंसर सही। भैया समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ इफेक्ट द कैश रिजर्व रेशो। अगर हम बेटा जी कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देंगे बाय सेंट्रल बैंक, अगर CRR को कम कर देंगे, CRR को अगर हम कम कर देते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास बैंकों को पास, कमर्शियल बैंकों के पास फंड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन को प्रोवाइड करेंगे, तो बिल इंक्रीज होगा, कमर्शियल बैंक की कैपेसिटी बिल इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the statements given an accurate picture of the effect the rise the reserve repo rate by the central bank of currency। भाई जैसे अपने बैंक रेट है, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जैसे CRR है, वैसे क्या है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जब मार्केट में पैसे को कम करना होता है तो रिवर्स रेपो रेट करती है। रेपो रेट होता है जब मार्केट में पैसा उसको डालना होता है आरबीआई, तो रेपो रेट होता है, जिसे रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो में क्या होता है कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों को पैसा देती है, और रिवर्स में क्या होता है कि कमर्शियल, रेपो में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जो है से आरबीआई परचेस कर लेती है, तो आरबीआई के पास से पैसा वापस ले लेती है, यानी कि मार्केट में। तो बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, मार्केट से पैसा आरबीआई के पास आएगा, यानी कि मार्केट मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। हमारा जो आंसर कहने का इस क्लास है, अब देखिए 10th को, कि डिमांड एंड गुड सर्विसेज कंट्री विल बी डिक्रीज। क्यों होगा, ना, क्योंकि मार्केट में जब मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, तो मनी की वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो लोगों की एग्रीगेट डिमांड्स कम हो जाएगी। तो यानी कि ये पूरा C+I+C+G नेट पूछा जाएगा। यानी कि हमारा सिंपल यहाँ पर कहना है कि जब मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो रही है, रिवर्स रेपो रेट जो है राइज करेंगे, तो मार्केट में मनी की सप्लाई कम, और मनी की सप्लाई कम होते ही मार्केट में ये परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए सही है, बाकी आंसर आपका। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव द एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द इफेक्ट द, अगर रेपो रेट बढ़ा दोगे बेटा, अगर रेपो रेट बढ़ा दोगे तो क्या होगा, रेपो रेट बढ़ा दोगे तो मनी की सप्लाई भी करंट में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर रेपो रेट बढ़ाते हैं, रेपो रेट आप इंक्रीज कर देंगे, तो बैंक कम पैसा उधार लेंगे भाई, तो मार्केट में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा, ओके। और रेपो रेट अगर डिक्रीज कर देंगे, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। बैंक क्रेडिट क्रिएशन ऑन बेस ऑफ द टोटल एसेट्स। बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करता है किस पे बेस करता है, उसके टोटल एसेट्स पे, उसके टोटल डिपॉजिट पे, उस पर टोटल सिक्योरिटीज। बताइए किस। तो सही आंसर क्लास होता है कि उसका जो जितना उसके पास डिपॉजिट होता है, पढ़ा होगा, जितना डिपॉजिट होता है उसके बेस पे। जैसे आपने 1000 रुपये बैंक में जमा कर दिया, तो 1000 आपने डिपॉजिट किया, तो इस डिपॉजिट में से कुछ परसेंट CRR निकल जाएगा, कुछ SLR निकल जाएगा, कुछ जो है एक्सेस रिजर्व निकल जाएगा, जो बचे बचेगा। जैसे 5% मान लीजिए CRR है, तो 1000 का 5% CRR निकाल देगा, जो आरबीआई के पास जमा हो जाएगा, जाता खाते में। SLR मान लें 20% है, तो 20%
इतना डिपॉजिट है, जो रेस्ट अमाउंट बचा 1000 का 5% जो भी निकल गया तो 50 रुपये निकल गया। फिर जो आपको बचा 950 रुपये, 950 रुपये का 20% फिर रखेगा। फिर 20% मान लिया ER जो है अगर 10% है तो उसका 10%, यानी कि वो क्रेडिट क्रिएशन कितना लोन आगे प्रोवाइड कर सकता है वो डिपेंड करता है कि आपका प्राइमरी डिपॉजिट कितना है और साथ साथ CRR या SLR कितना चल रहा है। ये बहुत हाई पावर मनी कितनी है, तो ये सब बड़ी बात हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपको बेसिक क्वेश्चन ये है कि इस पर डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भाई कौन सा फंक्शन है, नहीं है। तो भाई बीइंग ए कस्टमर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो रखता ही है। एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड जनरल पब्लिक, बिल्कुल नहीं। RBI क्या करता है, किसी पब्लिक अकाउंट नहीं होता, वहां पर गवर्नमेंट के ही अकाउंट्स होते हैं। तो नाउ ये आंसर इज 13B इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एजेंसी रेगुलेट द मनी सप्लाई इन इंडिया। ऑब्वियसली सी बात है RBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट द मनी सप्लाई। बेसिकली मनी सप्लाई होता क्या है, क्लास आपको बताए थे पहले कि मनी की सप्लाई इज इक्वल टू C+D, ठीक है। ये पूरी मनी की सप्लाई है, ठीक है। और हाई पावर मनी बताए थे C+R। अब आपको देखना क्या है, बताओ क्लास। इसका जो सही आंसर है, इट इज द वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई टोटल हेल्थ कमर्शियल बैंक कंट्री। It is the total volume of money that held by the general public and over a period of time. It is the total value of currency that held by the public and currency in particular point of time. All of above. तो इसका जो आंसर निकल के क्लास आएगा कि मनी की सप्लाई को हम मानते हैं एक स्टॉक, नॉट ए फ्लो। तो मनी सप्लाई क्या स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट? तो मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है। जब स्टॉक कंसेप्ट होता है तो पॉइंट एट टाइम मेजर किया जाता है, जैसे M1, M2, M3। ये बेसिकली जो मेजरमेंट है मनी सप्लाई का, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पॉइंट टाइम पे किया जाता है। तो एक ही पॉइंट टाइम पर, यानी कि C+D एट किस पॉइंट टाइम पर मार्केट में कितना करेंसी है, कितना डिपॉजिट है, कितना नोट है, ये एट ए पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर, चाहे पब्लिक के पास हो चाहे RBI के पास हो। जैसे पढ़ते हैं करेंसी पर डिपॉजिट प्लस कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है प्लस RBI के पास जो पैसा है, इसको जोड़ करके हम M1 बनाते हैं। तो M1 का कंसेप्ट खत्म हो गया है, M0 हो गया है, M2 हो गया है, M1 हो गया है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर है कि द टोटल वैल्यू ऑफ मनी इज हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक ऑफ कंट्री ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट टाइम। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉनेटरी पॉलिसी टूल अमॉन्ग देम। करंट में क्या हो रहा है कि बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइम पे अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी टूल बहुत इफेक्टिव होते हैं। कुछ समय तक बैंक रेट बहुत इफेक्टिव था, कुछ समय तक ओपन मार्केट ऑपरेशन था, लेकिन अभी करंट में क्या चल रहा है, बैंक रेट बहुत पहले था, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी था, क्लोज या ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसमें बेसिकली आंसर तो क्लास क्या सही से होता है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा हो रहा है मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी वर्क बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, ठीक है, लेकिन इतने इफेक्टिव है तो फंक्शन में आ जाता है, ये भी फंक्शन आ जाता है, ये भी टूल है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल परचेज सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट। क्रेडिट कैन बी क्रेडिट बाई, क्रेडिट कौन बना सकता है? क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक बना सकता है, क्योंकि कमर्शियल देखो अब दो तरह बताता हूँ आपको। एक होता है इंडोजीनियस मनी सप्लाई, एक होता है इंडोजीनियस मनी सप्लाई, ठीक है, ये सिर्फ RBI के द्वारा होता है। और एक होता है एक्सोनियस मनी सप्लाई, ठीक है, इस तरह से होता है, पढ़े होंगे मनी सप्लाई कर्व। इसका मतलब होता है कि बैंक, ये किस पर डिपेंड करता है, ये कमर्शियल बैंक के थ्रू होता है, क्योंकि CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर ये चेंज होगा या इंक्रीज डिक्रीज होगा तो ये मनी सप्लाई भी राइट हैंड लेफ्ट इंक्रीज डिक्रीज होगी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। लेकिन ये राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जाएगी, इसका मतलब एट ए पॉइंट टाइम, इसे बोलते हैं इंडोजीनियस मनी सप्लाई का। तो ठीक है, तो इंडोजीनियस मनी सप्लाई का जिसे हम इनसाइड मनी कह सकते हैं या आउटसाइड मनी कह सकते हैं। इनसाइड मनी जो RBI प्रिंट करती है उसे इनसाइड मनी बोलते हैं, और जो आउटसाइड मनी होती है वो होती है जो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कमर्शियल। तो एक साथ आपको कई बातें बता दिया कि भाई
इंडोजीनियस सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई, एक्सोजिनियस मनी सप्लाई क्या होती है, ठीक है। नियर मनी वो मनी है जो आसानी से हम जो है कन्वर्ट करा सकते हैं, जैसे कि आपका एफडी हो गया या गोल्ड हो गया या आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, ठीक है, ट्रेजरी बिल हो गया, इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, बता दिया थोड़ा सा। रेपो रेट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ, कई बार आपको एक क्वेश्चन आ चुका है कि रेपो रेट वो होता है, आंसर क्लास सी सही है। बैंक हैविंग एक्सेस कैन बी बाय सिक्योरिटी फ्रॉम आरबीआई इज कंडीशन द सेलिंग सिक्योरिटी टू आरबीआई ऑन परफेक्ट द प्राइस डेट। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से सिक्योरिटी सेल परचेज करता है और आरबीआई को ही एक प्री डिटरमाइंड फिक्स प्राइस पर जो है फिर से वो वापस बेच देते। तो बेसिकली रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई जो कमर्शियल बैंकों को सेल करती है, और रिवर्स रेपो रेट है जो कमर्शियल बैंक से आरबीआई परचेज। ये कब होता है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन लाना होता है, रिसेशन सिचुएशन होती है, तो फिर रेपो रेट के थ्रू, और जब कंट्रोल करना होता है तो रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई तो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू क्या करता है, वापस में ले लेता है, ठीक है। तो आंसर इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डू नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज। याद करो भाई, ये तो रट्टा वाले क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। कंपनीज एक्ट जो है कंपनी के लिए होता है, बैंकिंग रेगुलेटेड आरबीआई रेगुलेटेड ये तो है। आरबीआई बैंक ऑफ इंडियन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1949, ये बैंकिंग एक्ट जब बना था इसको देख लेना। तो ये दोनों तो अप्लाई होते हैं, लेकिन ये नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि ये गलत है। कंपनी जो है बेसिकली कंपनी एक्ट के लिए होता है। तो ओके, इंक्रीज इन द कैश रेशो आरबीआई बिल रिजल्ट क्या होगा, सीधे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद आंसर खुद समझ लिया कि अगर कैश रिजर्व रेशो आप CRR कह रहे हैं इंक्रीज कर देंगे तो कमर्शियल बैंक के पास फंड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, आगे लोन्स वो कम देंगे। तो कम क्यों देंगे, कम दे पाएंगे क्योंकि वो आपका उनका मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, लोन कम देंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, ठीक है, और सारी प्रक्रिया कम हो जाएगी। तो ये प्रश्न देखिए, अब प्रश्न पढ़िए, इनिशियली इंक्रीज द मनी सप्लाई बट लेटर डिक्रीज ऑटोमेटिकली, नो इम्पैक्ट ऑफ द सप्लाई मनी ऑफ इकोनॉमी, डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी ऑफ इकोनॉमी। आंसर क्या निकल के आ रहा है क्लास, बताओ कि मनी सप्लाई क्या होगी मार्केट में, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो पहले बता दिया आपको भैया, मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि शेयर बढ़ाएंगे तो लोन की एबिलिटी कम हो जाएगी, मार्केट मनी की सप्लाई ही कम हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, करंट CRR क्या चल रहा है भाई, 2020 में तो 3% था, अभी क्या चल रहा है देख लेना। करंट में CRR क्या चल रहा है, शायद 4% चल रहा है, या हो भी शायद ज़्यादा भी हो सकता है। कौन सा टूल नहीं है, तो SLR तो है ही है, ऊपर मार्केट आप CRR है, लेकिन ये डिफिसिट फाइनेंसिंग इज पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ये नहीं है। HDFC बैंक भाई ये तो प्राइवेट बैंक है, पता है आपको, बड़ा इजी क्वेश्चन लिया था कहीं से। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाय द आरबीआई एट ए टाइम ऑफ, बताइए कब बढ़ाएगा। अब बताना इस क्वेश्चन को कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कब करेगी, इंक्रीज बाय आरबीआई किस टाइम, जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगा, तो हायर इन्फ्लेशन होगा, तो ठीक है, फ्रॉम द परस्यूइंग द कमर्शियल बैंक के लिए आंसर क्या आएगा, जब लोअर इन्फ्लेशन रहेगी, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी क्लास। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता देना, मैं एक एक क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ आपको। 24 क्वेश्चन में कोई डाउट, 23, 24 में मॉनेटरी टूल्स के बारे में बात की हमने, CRR की बात किया, करंट, इसमें रिजर्व रेशो बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमने ये बताया। हमने बताया कि अगर इस एक्ट के तहत जो है बैंकिंग कंपनी इस एक्ट के तहत काम करती हैं, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, इसका डिफरेंस क्या है और किस बेस पे काम करते हैं हमने ये बताया आपको। इसमें क्रेडिट क्रिएशन किसके थ्रू किया जाता है, कमर्शियल बैंक के थ्रू, ये बताया आपको।
ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इसमें हमने पढ़ा कि 15 में कि द स्टेटमेंट टू अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी मनी सप्लाई को एट ए पॉइंट ए टाइम मेजर किया जाता है, आपको ये रखना है। इसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक मॉनेटरी अथॉरिटी है पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, इंडियन सप्लाई को। इसमें पढ़ा है कि जो है कि आरबीआई जो है कोई फंक्शन, आरबीआई का जो अकाउंट होता है आप लोगों का पब्लिक वहाँ पर नहीं खोल सकती है आरबीआई में। हमने ये पढ़ा है कि आप ओपन नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में पढ़ा है कि मैंने कि भाई कि जो टोटल डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंकों का, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन के लिए किस बेस पे होता है, तो क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली डिपॉजिट्स के बेस पे होता है। 12th क्वेश्चन में हमने पढ़ा है 11th में कि अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो मार्केट में मनी की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और रेपो रेट घटा जाएगा मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इसमें हमने पढ़ा कि रिवर्स रेपो रेट से क्या होता है, बढ़ाने घटाने से तो मार्केट में डिक्रीज करना इंक्रीज करना होता है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा घटेगा इससे डिपेंड कर। इससे पढ़ा कि सीआरआर इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अगर सीआरआर लोअर कर देंगे तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा मनी सप्लाई होगा, और इसको डिक्रीज कर देंगे तो कम होगा। इस क्वेश्चन पढ़ा कि भाई मेन जो है सेंट्रल बैंक किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी का पर डिपेंड करती है या क्या है, सिक्योरिटी मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन में कैसे चेंज करती है। बैंक रेट के बारे में हम कि बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, वो रेट होता है जो कमर्शियल बैंक बारो करता है आरबीआई से, ठीक है, हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या होते हैं या किस तरह से रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो, ठीक है। इसमें पढ़ा कि डिमांड डिपॉजिट में दो तरह के डिपॉजिट आते हैं, यहाँ पर पढ़ा सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। मेन फंक्शन आपको पता है कि इस टाइम जो है मार्केट को सप्लाई करना, ये फंक्शन है। इसमें हमारा टू अबाउट द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम क्या है कि एक अभी पेपर बेस्ड इकोनॉमी चल रही है, क्रेडिटेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है बताया आपको, सिक्योरिटीज बात हो रही है, और इस क्वेश्चन पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है। बेसिकली सारे क्वेश्चंस क्लास आपके मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड थे।